हमारा टॉपिक है, क्या परमेश्वर मनुष्यों को दंड देने के लिए उन पर दुख भेजता है। हम पढ़ेंगे। अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता, यानी आकाश के नीचे धरती पर जो कुछ भी होता है वह सब परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। अब यदि ऐसा वास्तव में है तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि प्रतिदिन जितनी भी हत्याएं दुनिया भर में होती हैं, मार काट, लड़ाई झगड़े और हर तरह के सब बुरे काम और अपराध, ये सब कुछ रोजाना परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। परंतु क्या ये सच है? वास्तव में हम सबको इस सच्चाई को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने न केवल इस जगत को बनाया है, परंतु उसने संसार के लिए नियमों को भी बनाया है। और जब उन नियमों को जहाँ सिद्धांतों का उल्लंघन होता है तो उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ता है। जैसा कि मान लें आप एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं और दुर्घटना हो जाती है और बहुत से लोग उसमें मर जाते हैं और कुछ गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। अब दुर्घटना का कारण कोई भी हो सकता है, जैसे मान लें गाड़ी में कोई खराबी हो जाती है, जहाँ ड्राइवर गाड़ी का नियंत्रण खो बैठता है, जहाँ हो सकता है ड्राइवर ने नशा कर रखा हो। आरंभ में जब परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की थी तो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को आरंभ में बिल्कुल अपनी ही तरह पवित्र बनाया था। उस समय मनुष्य में कोई पाप नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने की क्षमता के साथ बनाया था। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे नहीं बनाया था जैसे बाजारों में आज बहुत से खिलौने मिलते हैं जिनमें चाबी भर दो तो वह आपकी इच्छा से चलेंगे, बोलेंगे और बंद हो जाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को एक मशीन या रोबोट की तरह नहीं बनाया था, पर उसको ऐसा बनाया था कि वह स्वयं अपनी ही इच्छा से अपने लिए चुनाव कर सकता था। परमेश्वर ने नियम और सिद्धांत बनाए हैं, पर इंसान को किस रास्ते पर चलना है, कौन सा काम करना है, कैसा जीवन व्यतीत करना है, ये चुनाव स्वयं मनुष्य को ही अपने लिए करना है। परमेश्वर ने मनुष्य को पशुओं के समान भी नहीं बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धि और मन और सोचने समझने की शक्ति और विवेक के साथ बनाया है। मनुष्य जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्या लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करना अच्छी बातें हैं? क्या झूठ बोलना और चोरी करना, धोखा देना, बैर और इच्छा रखना अच्छी बातें हैं? नहीं। हम सब जानते हैं कि ये सभी बातें बुरी हैं, किंतु फिर भी लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। शराब पीने से और नशा करने से संसार में हजारों लोग प्रतिदिन मर जाते हैं। अनगिनत दुर्घटनाएं होती हैं, घर और परिवार बर्बाद हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं, पर फिर भी करोड़ों रुपए की शराब और नशीले पदार्थ रोजाना बिकते हैं। अब ये बताइए कि इस प्रकार के सभी कामों के लिए जिम्मेदार कौन है, परमेश्वर या मनुष्य? ऐसे ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम इस संसार में अकेले ही नहीं हैं। करोड़ों और भी लोग हैं जो हर तरह के काम करते हैं और उनके कामों के प्रभाव से हम बच नहीं सकते, चाहे वह काम अच्छे हो या बुरे हो, क्योंकि हम सब इस संसार में भागीदार हैं। हम में से किसने रेलगाड़ी, मोटर या हवाई जहाज को बनाया है, लेकिन फिर भी हम उनमें बैठकर यात्राएं करते हैं, उनसे लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार से बिजली, बल्ब, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर जैसे अनेकों अन्य उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल करके हम प्रतिदिन उनसे लाभान्वित होते हैं। अर्थात इन सब वस्तुओं के बनाने वाले तो कोई और लोग थे, पर उनका लाभ आज हमें मिल रहा है। और ऐसे ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनके जिम्मेदार तो कोई और लोग होते हैं, पर उनका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग नकली दवाइयां बनाते हैं और खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं। अब ऐसे ऐसे काम करने से लाभ तो केवल उन्हीं लोगों को होता है जो इस तरह के कामों को करके करोड़ों रुपए कमाते हैं, पर नुकसान आम लोगों का होता है। लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग अपाहिज हो जाते हैं। हम फिर पूछते हैं कि इसमें दोष किसका है, परमेश्वर का या मनुष्य का? वास्तव में बात यह है कि हम सब एक ऐसे विशाल मानव समाज के हिस्से हैं जिसमें हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इस कारण अच्छाई और बुराई दोनों का सामना हम सबको एक समान करना पड़ता है। या इस बात को हम यूं कहें कि हम सब एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू या रूप हैं, यानी इस पृथ्वी पर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं।
अच्छे लोगों के अच्छे कामों का लाभ भी हमें मिलता है और बुरे लोगों के बुरे कामों का परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम सब एक विशाल मानव समाज के हिस्से हैं। और ऐसे ही अनेकों प्रकार की दुर्घटनाएं भी हैं, जैसे कि कोई घर या भवन पुराना या कमजोर होने के कारण गिर सकता है और उसमें दबकर बहुतरे लोग मर सकते हैं और जख्मी हो सकते हैं। आंधी, तूफान, बाढ़ और भूकंप के कारण जान और माल का भयंकर नुकसान होता है। अब ये सब प्राकृतिक कारणों से होता है। ऐसे ही कई तरह की बीमारियां हैं, सब प्रकार के कीटाणु और वायरस है, जहरीली गैस या प्रदूषण है, जिनके कारण रोग और महामारी फैलती है। आज हम एक मशीनी युग में रहते हैं जिसमें हर एक तरह की दुर्घटना हो जाती है। दहशतगर्दी है और उग्रवाद है। इस पृथ्वी पर हर तरह के लोग हैं और हमें उनके बीच में ही रहना है। सो इन सब बातों पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस संसार में नाना प्रकार के दुखों और संकटों के लिए हम परमेश्वर को किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वास्तव में यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंधविश्वास रूप से मनुष्य अपने दुखों और संकटों के लिए स्वयं ही जिम्मेवार है। पर जब हम परमेश्वर पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय तथा आत्मिक पिता है। वह हमसे प्रेम करता है, जैसे कि पृथ्वी पर मनुष्यों के शारीरिक पिता अपने बच्चों से प्रेम करते और उनकी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने का यत्न करते हैं। ऐसे ही हम सबका स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हम सब से प्रेम करता है। वह सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। वह परम आत्मा है। वह हमें दंड नहीं देता, वह हमारे ऊपर दुख नहीं भेजता, परंतु वह हम सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर की पुस्तक बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसमें विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आकर सारी मानवता के पापों को दंड को स्वयं अपने ही ऊपर ले लिया था और हम सब के पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमारे पापों के बदले में परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को एक क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया था। जो परमेश्वर के वचन की पुस्तक पवित्र बाइबल ने हमें ये सुसमाचार मिलता है